वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे या फिर इसी को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। और यहाँ पर हमने धा वर्ण तक कवर किया था, ता था दा धा ना, यहाँ तक देख रहे थे। और आज ना वर्ण से बनने वाले शब्द देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दिया गया है, जो भयभीत ना होता हो उसके लिए निर्भीक शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर निर्भय, या फिर उसी को अभय भी कहते हैं। तो जो व्यक्ति भयभीत ना हो उसको निर्भीक कहते हैं, निर्भय कहते हैं। मांस ना खाने वाला व्यक्ति निरामिष कहलाता है, जो मांस ना खाए उसको निरामिष कहते हैं। अगला वाक्य है, जिसके मन या फिर हृदय में दया ना हो उसको निर्दय कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है, जिसके हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है, उसको निर्दयी व्यक्ति कहा जाता है, यानी कि वो दया से हीन है। अगला वाक्य है, जिसके हृदय में ममता ना हो तो उसको क्या कहेंगे, निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो तो वो व्यक्ति निर्मम कहलाएगा। अगला वाक्य इसके बाद दिया गया है, जिस पर किसी प्रकार की कोई भी फीस ना ली जाए तो क्या कहलाता है, निःशुल्क कहलाता है, जिसको आप फ्री कहते हैं। जो चिंता से रहे तो वहां पर निश्चिंत शब्द का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना होना यानी कि निश्चिंत होना, निश्चिंत यानी कि बिना चिंता के। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, जिसका कोई आधार ना हो तो उसको क्या कहेंगे, निराधार। निराधार, निर प्लस आधार से मिलकर बना है निराधार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य है, जो व्यक्ति सांसारिक विषय या फिर भोग से रहित हो तो उसको क्या कहेंगे, निरीह कहेंगे। निरीह, ऐसे व्यक्ति को निरीह कहा जाता है। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो तो उसको निःस्पृह कहेंगे। लोभ ना होना किसी भी चीज का, ऐसा कोई व्यक्ति जो भी किसी भी चीज का लोभ नहीं रखता है, लालच नहीं रखता है, तो उसके लिए कहेंगे निःस्पृह। वह व्यक्ति निःस्पृह है। अगला वाक्य आप देख रहे हैं, बालुकामय प्रदेश के बीच में पाया जाने वाला हरा जो भाग होता है, जो ग्रीन भाग होता है, उसको नखलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, नखलिस्तान। इसके बाद है, जिसका कोई आश्रय ना हो उसको निराश्रय कहेंगे। जो नष्ट होने वाला है वो नश्वर कहलाएगा। जिससे अक्षर का ज्ञान ना हो तो उसको निरक्षर कहते हैं। किसी भी चीज का ज्ञान ना हो ना उसको निरक्षर कहते हैं। जो व्यक्ति अक्षर का ज्ञान न रखता हो तो निरक्षर कहलाएगा। आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है, नभचर कहलाता है। नभ यानी कि आकाश, और विचरण के लिए यहाँ पर चर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नभ में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाएगा। जिसके पास शक्ति का अभाव है उसको क्या कहेंगे, निर्बल, या फिर उसको दुर्बल भी कहते हैं। जो भविष्य के प्रति निराश हो उसके लिए निराशावादी शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो भविष्य के प्रति आशा रखता हो उसके लिए आशावादी शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये आशावादी का ही विपरीत है, निराशावादी। इसके बाद अगला वाक्य देख रहे हैं, रात्रि के मध्य का भाग जो होता है और वह समय क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। रात्रि के मध्य भाग का समय क्या कहलाता है, निशीथ कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो उसको निपूति कहते हैं। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश हो या फिर नियंत्रण ना हो उसको निरंकुश कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी चीज जिस पर अंकुश ना हो या फिर नियंत्रण या फिर कोई भी दबाव ना हो तो उसको निरंकुश कहेंगे, बिना अंकुश के। जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास ना रखता हो तो उसके लिए निरंकुशवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं उसको, निरंकुशवादी। नी का अर्थ होता है ना होना, तो जहां पर भी विपरीत अर्थ हो, जैसे कि ना होना निगेटिव वाला, तो उस सेंस में नी जोड़ते हैं। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर कहलाएगा। लगातार देखना या फिर बिना पलक झपकाए तो उसके लिए निर्विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर एकटक शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका आकार ना हो उसको निराकार कहा जाएगा, और जिसका आकार हो उसको आकारी कहा जाएगा। लड़की का लड़का नाती या फिर दौहित्र कहलाता है। नरक से संबंधित या फिर नरक में रहने वाला नारकीय कहलाएगा। जिसमें शब्द ना हो तो उसको निःशब्द कहते हैं। ऐसी चीज जहां पर आप अगर शब्द बोलने की कंडीशन में ना हो या फिर शब्द ना निकले तो उसको निःशब्द कहते हैं, यानी कि बिना शब्दों के। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निःश्वास कहते हैं। जिसकी कोई संतान ना हो उसको निःसंतान कहते हैं। जिसे देश से निकाला गया हो उसको निर्वासित कहते हैं, यानी कि देश से निकाल दिया, निर्वासित कर दिया उसको। जहां पर आबादी ना हो उस प्रदेश को निर्जन प्रदेश करते हैं, यानी कि जन यानी कि आबादी, लोग, जन का तात्पर्य क्या होता है, लोगों से, लोग होते हैं। और जहां पर लोग ना हो उसको निर्जन कहेंगे, लोगों से रहित प्रदेश। जहां पर रोग ना हो, जो रोग से मुक्त हो उसको निरोग कहेंगे। यहाँ पर बड़ी नहीं आएगी, निरोग।
जो इंद्रिय रहे तो उसको निरिंद्रिय कहेंगे। अगला वाक्य देख रहे हैं, जो किसी विषय का निर्देशन करता हो उसको निर्देशक कहते हैं। जिसे कोई भ्रम या फिर संदेश ना हो उसके लिए निभ्रांत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, जिसकी उपमा ना दी जा सके तो उसको क्या कहेंगे, निरुपम शब्द का प्रयोग करेंगे। वहां पर यहाँ पर भी ना आ गया है निगेटिव, उपमा ना देना निरुपम। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, नख से शिखा तक के सब अंग नखशिख कहलाएंगे। जैसे कि कोई काव्य होता है, वहां पर भी अगर किसी नायिका या फिर नायक का वर्णन किया जाता है तो उसको नखशिख वर्णन कहते हैं, जहाँ पर नख से शिखा तक के सारे अंगों का वर्णन होता है। तो यहाँ पर देखा हमने। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, नया उदित होने वाला उसको नवोदित कहते हैं। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला उसको निसंग कहेंगे। तो ये शब्द हमने देखे, ना से बनने वाले। इसके आगे कुछ और शब्द हैं जिनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा लगातार प्रैक्टिस क्विज चलाए जाते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इनको, यहाँ से आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर लगातार हर एक एग्जाम के नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जीके जीएस के फैक्ट आपको मिलते रहते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें और जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।